सनातन सभ्यता वाला भारत, जहां माता पिता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माने जाते हों, वहां कलयुग में अब ऐसे भी हालात उत्पन्न हो चुके हैं कि अपने ही संतानें अपने बुजुर्ग हो चुके माता पिता को बोझ समझकर सड़कों पर छोड़ देते हैं। वहीं कई ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो निसंतान होते हैं व अपनी वृद्ध अवस्था में असहाय हो जाते हैं। वहीं आज पीढ़ियों का अंतराल भी बढ़ा है तथा मोबाइल, इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन और अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली के कारण वृद्धजन अपने ही घर में एकाकी, उपेक्षित तथा दोयम दर्जे का जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे असहाय और बेसहारा बुजुर्गों के लिए पीसीएम ग्रुप और लायंस इंटरनेशनल के द्वारा राजधानी देहरादून में शहर के शोर से दूर शांत वातावरण में सहस्त्रधारा स्थित करली गार्ड में वृद्धाश्रम की शुरुआत की जा रही है। यहाँ ये बुजुर्ग शांति से सुकून भरा जीवन जी सकेंगे। इसका नाम आश्रय आश्रम रखा गया है। विगत दिवस पूर्व भव्य रूप से इसका विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस दौरान लायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान ने दावा किया है कि यहाँ वृद्धजनों को निःशुल्क आवास के साथ ही शुद्ध भोजन, गर्म पानी, गर्म कपड़े, बुजुर्गों के स्वास्थ्य अनुसार दवाइयाँ और आपातकालीन अवस्था में अस्पताल की उचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मनोरंजन के लिए यहाँ एक कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा, जिसमें आज की युवा पीढ़ी वृद्धजनों से संवाद स्थापित कर उनके अनुभवों को जान सकेगी। तो वहीं उन्होंने बताया कि उनका मकसद यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खोलने का भी है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यही नहीं बल्कि 3 विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही आश्रय आश्रम का भवन बनकर तैयार होगा। सबसे पहले तो मैं पीसीएम लायंस आश्रय गृह आज उसका फाउंडेशन रखा गया है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ मित्तल साहब को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, उनकी पूरी टीम को, और स्पेशली अपुल मित्तल जी को, कि लायंस के सहयोग से, लायंस के साथ जुड़कर पीसीएम ग्रुप ने जिस तरह से आज लायंस का सहयोग किया है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जब आश्रय गृह बनेगा, मुझे लगता है हमारे देश में पहले ज़रूरत नहीं थी। हमारे देश में आश्रय गृह को लोग कहते थे उनकी क्या आवश्यकता है, ये दुनिया में और देशों में होते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं जिस तरह का कल्चर बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो आज घरों में रहना चाहते हैं और जिनके बच्चे आज दुनिया से दूसरे देशों में चले गए, हमारे देश से। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चों में आपस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो ये आश्रय गृह नहीं, एक परिवार होगा, एक मंदिर होगा। और जब लायंस के साथ जुड़कर पीसीएम ग्रुप ने ये किया है, तो निश्चित तौर पर आपको एक मंदिर के रूप में डेवलप मिलेगा। जिस दिन बनकर आएगा, उनकी सेवा उनके परिवार के सदस्यों के रूप में होगी। और मैं तो आज फाउंडेशन रखा है इस सोच के साथ। मैं साईं बाबा से और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि ये जल्दी से बन के तैयार हो और जल्दी से हमें उन लोगों की सेवा करने का मौका मिले जिन लोगों की सेवा करने से दूसरे लोग वंचित रह रहे हैं। तो मैं मित्तल साहब को, उनकी पूरी टीम को और पीसीएम ग्रुप के अपुल मित्तल जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि लायंस और पीसीएम ग्रुप दोनों मिलकर 321C1 में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और मैं आने वाले समय में जब ये बनेगा, मैं तो लायंस के सभी साथियों से ये अनुरोध करूँगा अपना सहयोग करें। अभी बहुत सारे एक आगरा में इस तरह से बना था और उसमें शहर के लोग निकल कर आए, हर व्यक्ति ने वहाँ अपना सहयोग किया। और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन ये बनकर आएगा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा जहाँ हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नर सेवा ही मानव सेवा के सिद्धांत पर इस वृद्धाश्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसका लक्ष्य बेसहारा, असहाय और जीवन से उम्मीद छोड़ चुके बुजुर्गों के जीवन में उत्साह भर उन्हें जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। आश्रय आश्रम वृद्ध लोगों के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करेगा। यहाँ बुजुर्ग लोग अपनी आयु के अनुसार सुरक्षित और सुखी रह सकते हैं और अपने साथियों के साथ समय बिता सकते हैं। इस सराहनीय पहल के लिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर बबीता चौहान ने कहा कि वृद्धाश्रम हमारी संस्कृति नहीं, परंतु आज इसकी सख्त जरूरत पड़ी है। ऐसे समय में मानव सेवा के लिए बढ़ चढ़कर आगे आने हेतु उन्होंने पीसीएम ग्रुप का तहे दिल से आभार भी जताया। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि देहरादून जैसी जगह में, मुझे नहीं पता कि शायद पहले कोई है या नहीं है, बट जैसा अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पीसीएम ग्रुप और लायंस क्लब के सौजन्य से ये यहाँ एक वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है वृद्धाश्रम वाला, पर फिर भी क्योंकि मजबूरी होती है कि कई बार ऐसे वृद्ध भी आते हैं, हमारे संपर्क में भी बहुत सारे आते हैं। जैसे जितेंद्र जी हैं, वो बहुत सालों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और ख़ुद उन्होंने भी एक आगरा में एक वृद्धाश्रम की एक भूमि पूजन किया था और बहुत अच्छा चल भी रहा है वो। लेकिन ये बहुत ही दुखद बात है कि कम से कम हमारी कल्चर में तो ये सही नहीं है, हमारे संस्कार तो ये नहीं है कि हमारे वृद्धों को आश्रम में रखा जाए। पर फिर भी कई जगह ऐसी होती है जिनके पता नहीं होता, या बहुत ही ज़्यादा त्रस्त ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे रखने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होते। तो अब ये अगर उनके लिए इतने अच्छे वातावरण में और यहाँ अगर ये पीसीएम ग्रुप और लायंस क्लब के माध्यम से अगर ये बन रहा है, तो मैं कहती हूँ ये बहुत ही एक अच्छी बात है और एक सामाजिक रूप से भी और
देहरादून के लिए भी यहाँ भी मैं, और दूसरा ये कहूँगी कि यहाँ का जो इन्होंने वातावरण जो देखा है वो भी शायद ऐसा है कि जितने वृद्ध यहाँ रहेंगे वो भी सब अपनी परेशानियों को भूल के और एक अच्छे नेचुरल प्रकृति के नज़दीक रहने का उन्हें मौका मिलेगा। तो मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं बस यही प्रभु से प्रार्थना करूँगी कि लायंस क्लब और PCM ग्रुप को कि दोनों बस मिलते रहें और अच्छे अच्छे काम करते रहें। लायंस क्लब भी वैसे भी जैसे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा तत्पर रहती है जितने भी सामाजिक और हमारे जो समाज सेवा के काम हैं उनके लिए। तो मैं भी उससे जुड़ी हुई हूँ और मुझे गर्व है कि मैं लायंस क्लब की मेंबर भी हूँ और यहाँ सब लायंस क्लब के लोग भी हैं यहाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं बस शुभकामनाएं ही देना चाहूँगी ऐसे पर। इस अवसर पर पितरों की शांति हेतु यज्ञ व भूमि पूजन के लिए विशेष तौर पर पहुंचे PCM ग्रुप के चेयरमैन अपुल मित्तल ने बताया कि आश्रम में नित्य कर्म के दौरान योग, ध्यान और व्यायाम को प्राथमिकता के अनुसार सभी से अनुसरण करवाया जाएगा, जिससे वृद्ध जनों की सेहत भी बरकरार रखी जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आश्रय आश्रम का संचालन स्वयं उनके ही परिवार के द्वारा किया जाएगा, बाकी किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता इत्यादि इसके निर्माण के लिए किसी से भी नहीं ली जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही बेहद भव्य और विशाल आश्रय आश्रम पहाड़ों की इन हसीन वादियों में बनकर तैयार होगा। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।